शंभू एंटरटेनमेंट चैनल की ओर से एक गाना आया है जिस गाने में धनंजय बेदर्दी गाते हैं कि गवना करा के तू तो गईला सहर हो असो के होली हमार भई जहर हो कि लागत मानी ना लसारी ए राजा देवरा बा खिलाड़ी लेके घूमता पिचकारी। तो ये था नया होली का गाना। अब हम आपको दूसरा गाना सुनाते हैं जो कि बुलेट राजा का गाना है। गाना सुनाने से पहले मेरा आपसे एक सवाल है कि आपकी जब तबीयत खराब होती है तो आप किसके पास जाते हैं। स्वाभाविक सी बात है कि मेरे और आपके बॉडी में अगर कोई तकलीफ होगी तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे। भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करने वाली महिलाओं को कोई भी तकलीफ होती है तो वो डॉक्टर के पास न जाकर बुलेट राजा, खेसारी लाल यादव, पवन सिंह, टुनटुन यादव जैसे टुटपुंजिया कलाकार के पास जाती हैं और उनको ही अपनी प्रॉब्लम बताती हैं। तो चलिए अब हम गाना सुनते हैं जिसमें बुलेट राजा अलका यादव से कह रहे हैं कि काहे परेशान तू बाड़ू वे धनिया बोला का बाटे तोहे परसनिया पियबू तू जहिया लोटा के पनिया कमसिन बाटे तोहारी जवनिया। तो अलका यादव बुलेट राजा से कहती हैं कि ऐसे तू काहे करे लए राजा कमरिया किरेक करी ना दरदिया उठल बा राजा कमर में तनी चेक करी ना। अब लीजिए, अलका यादव को इतनी भी समझ नहीं है कि बुलेट राजा भोजपुरी के टुटपुंजिया गायक हैं। ऐसे में वो इनके कमर का इलाज भला कैसे कर पाएंगे। अगर उनको डॉक्टरी की इतनी ही समझ होती तो वो पहली बात तो ये कि वो आपका कमर क्रैक करते ही नहीं और दूसरी बात तो ये कि बुलेट राजा कौन होते हैं आपकी कमर चेक करने वाले। उनके पास तो कोई डिग्री भी नहीं है। तो ये गाना सुनकर आपको पता चल ही गया होगा कि भोजपुरी इंडस्ट्री के मॉडल या एक्ट्रेस को कोई तकलीफ होती है तो उनको किसी फिजिशियन या सर्जन के पास जाने की कोई जरूरत नहीं होती है, बल्कि छोटे से लेकर बड़े बीमारी तक के इलाज वो भोजपुरी गायकों से ही कराती है। और साथ ही इस गाने से एक और नई बात सामने आई, वो ये है कि सिंगर बुलेट राजा सिर्फ गायक नहीं है बल्कि वो एक डॉक्टर भी हैं जो अपनी ही पेशेंट का पहले कमर तोड़ते हैं और फिर उसी पेशेंट के कमर का इलाज भी करते हैं। तो चलिए और आगे की वीडियो में हम देखते हैं कि भोजपुरी कलाकारों के पास गायकी के अलावा और कौन कौन से स्किल्स हैं। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम है डॉली पांडे, मेरे साथ है कैमरामैन विशाल और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। भोजपुरी के कुछ कलाकार लगातार अपने गानों से भोजपुरी भाषा का गला घोट रहे हैं। हर रोज अपने गाने से अपनी भाभी, अपनी मौसी, अपनी साली को नंगा कर रहे हैं। ऐसे में ये सवाल उठता है कि क्या भोजपुरी को इन सबसे निकलने की जरूरत है। तो हम आपको एक बात बताते हैं। पारंपरिक ज्ञान हमें बताता है कि कोई भी जीवित भाषा जो किसी समुदाय द्वारा बोली जाती है या गाई जाती है, वो भाषा कभी मर नहीं सकती। लेकिन भोजपुरी भाषा में अश्लील गानों की जो समस्या है, वो समस्या इस तर्क से बिल्कुल अलग है। आप खुद सोचिए कि करोड़ों लोगों द्वारा गाए और बोले जाने के बावजूद भोजपुरी भाषा लगातार गहरे पतन की तरफ बढ़ रही है। ऐसे में लगता है कि ऐसा क्या किया जाए कि भोजपुरी भाषा ऊपर उठने लगे। ऐसा क्या किया जाए जो भोजपुरी कीचड़ से निकल जाए और भोजपुरी को लोग गर्व से स्वीकार भी कर सके। तो मुझे लगता है कि भोजपुरी को किसी मौत से बचाने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसके उत्थान के लिए एक ठोस कदम की जरूरत है। कोई भी भाषा जीवित रहते हुए कई और भी तरह से मर सकती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है भोजपुरी एल्बम इंडस्ट्री में रोज रोज रिलीज किए जा रहे होली के गाने। हाल के दशकों में भोजपुरी से जुड़ा अनुभव हमें ये बताता है कि यदि अभी हमने अपनी भाषा को बचाने की कोई लड़ाई नहीं लड़ी तो आने वाले कुछ समय में हम भोजपुरी को अपनी मातृभाषा कहने का हक खो देंगे। दिक्कत ये नहीं है कि भोजपुरी गाने रोज रोज आ रहे हैं, दिक्कत ये है कि ऐसे गाने हिट भी हो रहे हैं और ऐसे गानों का तेजी से प्रचार प्रसार भी हो रहा है। जाहिर सी बात है कि सुनने वाला सुन रहा है, तभी तो गायक ऐसे गाने गा भी रहे हैं। सबसे ज्यादा आश्चर्य की बात तो यह है कि ऐसे गाने सार्वजनिक रूप से त्योहारों और शादी विवाह में बज भी रहे हैं और कोई इसका विरोध नहीं कर रहा है। और तो और लड़कियां और महिलाएं सबसे ज्यादा उन्हीं गानों पर डांस भी कर रही हैं और रील्स भी बना रही हैं। और तो और जब आप ऐसे गानों को लेकर भोजपुरी गायकों से बात करिए तो वो हमेशा कहते हैं कि ऐसे साफ सुथरा गाना कोई नहीं सुनेगा। हम लोगों को राइटर और कंपनी वाले ही कहते हैं कि कुछ विवादित गाओ या डबल मीनिंग गाना गाओ, तब आप हिट हो जाओगे। अब ऐसे में आप खुद बताइए कि इसमें आखिर किसकी गलती है। ऐसे में मेरी आप लोगों से एक अपील है कि अश्लील गाने अगर आपके आसपास बज रहा हो तो आप जरूर आपत्ति जताएं। ऐसे गानों को तुरंत बंद करवाएं, क्योंकि ये गाने सिर्फ एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहते, बल्कि ये अश्लील गाने भोजपुरी भाषा की गरिमा बिगाड़ रहे हैं और सरल मीठी भोजपुरी भाषा को हर रोज नंगा करके इसको रोड की भाषा बना रहे हैं। हालांकि ये सच है कि भोजपुरी समाज में एक हद तक अश्लीलता की मांग है, लेकिन ऐसे समाज में शिक्षा की बहुत ज्यादा जरूरत है, ताकि शिक्षित समाज के शिक्षित लोग आगे आकर इसका विरोध कर इस भाषा के विकास के लिए नया समाज बना सके, तभी इस पर कोई रोक लग सकता है। बाकी आप इस पर क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो के साथ। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।